Okay, our next question is inscribe a circle in a sector with an angle of 36 degree and a radius 5 centimeter to touch both its arms and the arc. देखिए सबसे पहले हमको एक एंगल बनाना है जो 36 डिग्री का हो. ओके तो इसके लिए जो है एंगल बनाने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक बेस नहीं दिया गया है, तो हम एक बेस बना लेते हैं इस तरह से और इसको हम नाम दे देते हैं. Let's give this name AB. ओके अब 36 डिग्री पर हमको एक एंगल बनाना है, तो आपका जो प्रोट्रैक्टर है, जो चांदा है, उसकी जो लाइन है वो ठीक ऊपर होनी चाहिए, आपके बेस लाइन के ठीक ऊपर होना चाहिए. 36 यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं जहाँ पर लाइन है. सो 0, 10, 20, 30 और ये 30 और 40 के बीच में 35 होता है. 35 के एक स्टेप आगे 36 होता है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया. अब इस मार्किंग के साथ हम क्या करेंगे, एंगल क्रिएट कर लेंगे 36 डिग्री. इसके बाद हमने करना ये है, इस 36 डिग्री एंगल के बाद फाइव सेंटीमीटर का हमें कहा गया है कि रेडियस लेकर दोनों बोथ आर्म्स को, ये जो बोथ आर्क हैं एंगल के, उसको हमें जो है यहाँ पर एक आर्क बनाना है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो 5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम अपने कंपास में फिल कर लेंगे. डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और ए पर रखेंगे हमारा कंपास का पॉइंट. 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस के साथ हमने यहाँ पर एक आर्क बना लिए है जो दोनों आर्म्स को, एंगल के दोनों आर्म्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. लेट्स गिव द नेम टू दिस वन EF. हमने इसको नाम दे दिया. अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हमें सर्कल बनाना है. ठीक है, इसके अंदर अब हमको सर्कल बनाना है. जो ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो आर्क है, इसको टच होता हुआ, दोनों आर्म्स को टच होता हुआ यहाँ पर एक सर्कल बनेगा. ओके तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले बाइसेक्टर बनाएंगे इस 36 डिग्री का. बाइसेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों आर्म्स को इस तरह से टिक करते हैं. टिक करने के बाद हम ऊपर वाले इस पर रख लेंगे अपने कंपास का पॉइंट. अंदर एक आर्क बना लेंगे इस तरह से. ओके और नीचे वाले टिक पर रखेंगे कंपास का पॉइंट. इस आर्क को यूँ टच कर लेंगे और फिर जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ से पॉइंट ए से होता हुआ एक बाइसेक्टर हम बना लेंगे. ये हमने बाइसेक्टर बना लिया. ओके अब बाइसेक्टर बनाने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो है ना, आपको जहाँ पर बाइसेक्टर लगा है, लेट्स गिव ए नेम टू दिस बाइसेक्टर. जहाँ पर यह आर्क को आकर लगा है, इसको नाम देते हैं G. ओके G नाम हमने दे दिया. अब हम क्या करेंगे, इस G से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. हम क्या करेंगे, G से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए G पर रखिए आप कंपास का पॉइंट और एक छोटा सा सेमी सर्कल इस बाइसेक्टर पर बना लीजिए कुछ इस तरह से. ओके बाइसेक्टर बनाने के बाद, सेमी सर्कल बनाने के बाद, सेमी सर्कल के राइट में कंपास का पॉइंट रखिए और एक डिस्टेंस ले लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा. देखिए मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है. इस डिस्टेंस के साथ मैं ऊपर एक आर्क बनाता हूँ, नीचे एक आर्क बनाता हूँ. ओके और इस सेमी सर्कल के नेक्स्ट साइड में मैं इस प्रकार को रखूँगा. इन दोनों आर्क्स को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ.
इस तरह से दोनों आर्क्स को मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इंटरसेक्शंस को जोड़ लूँगा। जो ये इंटरसेक्शन है नीचे वाला और जो ऊपर वाला इंटरसेक्शन है उनको मैं जोड़ दूँगा। तो ये जो है हमारी आर्क को टच होता हुआ जाएगा और परपेंडिकुलर बनेगा, बाइसेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा और जी को टच होता हुआ ये परपेंडिकुलर इस तरह से जाएगा। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, देखिए जहाँ पर ये टच हुआ है इसको भी हमको नाम देना है। हमने नाम क्या क्या दे दिए हैं, ए बी और फिर ई एफ जी। ओके, तो इसको नाम दे देते हैं सी डी। सी डी हमने नाम दे दिया। अब मुझे एक बाइसेक्टर बनाना है, लास्ट स्टेप है हमारी। अब एक बाइसेक्टर बनाना है सी डी ए का। किसका बाइसेक्टर बनाना है, एंगल सी डी ए का। तो बाइसेक्टर मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं रखूंगा डी पर और सी डी को टिक करूंगा, ए डी को टिक करूंगा, फिर जहाँ पर ए टिक हुआ है वहाँ रखूँगा और अंदर आर्क बना लूँगा कुछ इस तरह से। ओके, आर्क बनाने के बाद डी से होता हुआ दोनों आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये है हमारा, ये क्या है, हमारा बाइसेक्टर है जो डी से बना है। ओके, जहाँ पर ये बाइसेक्टर आकर लगा है, किस बाइसेक्टर को, एंगल ए के बाइसेक्टर को जहाँ पर आकर लगा है, इसको आप सेंटर हमारा सर्कल का होगा ये हमारा, इसको आप नाम दे सकते हैं ओ। चलिए नाम दे दीजिए इसको ओ। अब आप आपका जो है कंपास रखिए ओ पर और रेडियस लीजिए जी तक। ओ पर कंपास रखिए, रेडियस लीजिए जी तक और सर्कल बनाइए। दोनों आर्क्स को टच होता हुआ एक सर्कल बनेगा, परफेक्ट सर्कल बनेगा जो दोनों आर्म्स को टच होगा और इस हमारी जो आर्क है इसको टच होता हुआ एक सर्कल बनेगा। सो लेट्स ड्रॉ ए सर्कल। देखिए मैंने जी तक का डिस्टेंस ले लिया है, ये जी तक का मैंने डिस्टेंस ले लिया है। अब मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ। तो ये बन गया है हमारा सर्कल जो दोनों आर्म्स को टच होता हुआ और रेडियस हमारा ओजी है। इस तरह से हमने सर्कल बनाया। सर्कल का सेंटर कहाँ से मिला हमको, इस डी का बाइसेक्टर हमने खींचा तो सर्कल का सेंटर मिला। ये डी पॉइंट कहाँ से मिला हमको, हमने परपेंडिकुलर बनाया है। किसके ऊपर बनाया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बनाया है हमने बाइसेक्टर जो ए से निकला था, ए से कंसिडर एक्स की तरफ, ए से एक्स की तरफ जो हमने बाइसेक्टर बनाया था और ये बाइसेक्टर टच हुआ था हमारे 5 सेंटीमीटर रेडियस को। कहाँ पर टच हुआ था, ये जी पर टच हुआ था। 5 सेंटीमीटर रेडियस को ये हमारा टच हुआ था जी पर। ओके, तो ये जी पर टच होने के बाद हमने जी को सेंटर पकड़ते हुए एक पहले सेमी सर्कल बनाया और इस पर एक परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर बनाने के बाद डी से हमने बाइसेक्टर बनाया। जहाँ पर बाइसेक्टर मिला है इसको सेंटर कंसीडर करते हुए हमने ये सर्कल बनाया है। आई होप ये आपको समझ आया हो।